क्या करें, समय बहुत अधिक हो जाएगा, नहीं तो हम आपको बतावें महाभारत युद्ध का कारण क्या है। महाभारत युद्ध का कारण क्या है? बहुत से लोग कहते हैं कि महाभारत युद्ध का कारण है द्रौपदी ने दुर्योधन का परिहास किया। जब वो सभा में आया, मैदानों वाली सभा में, तो जहाँ जल था वहाँ थल, जहाँ थल था वहाँ जल का भ्रम हो गया। तो वो जहाँ जल था, वो लोगों ने, सेवकों ने कहा था महाराज यहाँ जल है, लेकिन वो मना करने पर भी चला गया, थल मानकर चला गया और तैर गया पानी में, सब डूब गया। तो लोग हंसने लगे। ऐसा कहते हैं कि भीमसेन और द्रौपदी हंसी और कहा कि अंधों के अंधे ही होते हैं। ऐसा भी एक प्रसिद्ध वाक्य है। तो कहते यही महाभारत युद्ध का कारण बना। उसने कहा कि द्रौपदी ने मेरा अपमान किया है, मैं इसको निर्वस्त्र करूंगा, इसको अपमानित करूंगा। एक ये कारण भी है। बहुत से लोग कहते हैं कि महाभारत युद्ध का मूल धृतराष्ट्र की अनीति। बहुत से लोग कहते हैं महाभारत युद्ध का मूल गांधारी का भाई शकुनी, मामा शकुनी, ये महाभारत की जड़ है। हम ये नहीं कहते कि ये सब जड़ नहीं है, लेकिन हम यह निवेदन कर रहे हैं कि महाभारत युद्ध का मूल है लोभ। महाभारत युद्ध का मूल क्या है? लोभ। उस लोभ के कारण इतना बड़ा नरसंहार हुआ, लाखों वीर मारे गए, धरती शून्य हो गई महाराज जी, रक्त से सन गई धरती। इतना भयंकर युद्ध था महाभारत का युद्ध कि रक्त की नदियां बहीं, उनमें हाथी बह गए। नदियों में, रक्त की नदियों में हाथी घोड़े बह गए। आप सोचो कितना भयंकर युद्ध होगा, कितना रक्तपात हुआ, कितना नरसंहार हुआ। कारण क्या है? कारण था लोभ। और ये बात जब द्रोणाचार्य की परम गति हुई है, उसके पहले इस कारण को भीमसेन ने द्रोणाचार्य जी के सामने प्रस्तुत किया है। भीमसेन ने कहा कि हे गुरुदेव द्रोणाचार्य जी महाराज, यदि आपके मन में राज्य का लोभ नहीं आया होता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। द्रोणाचार्य जी ने देखा कि उनकी गृहिणी कृपी बहुत दुखी हैं। कहा देवी तुम दुखी क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि मेरा आपका पुत्र अश्वत्थामा बालकों में खेलने गया था, तो बच्चे कह रहे थे कि हम दूध पी के आए हैं, हम दूध पी के आए हैं। अब ये तो बेचारा घर में गाय है नहीं, तो दूध कहाँ से आवे? तो अश्वत्थामा आकर बालक रूप में अश्वत्थामा रोने लगा कि हम दूध पिएंगे, दूध पिएंगे। तो चावल के आटे को पानी में घोल करके दूध के नाम पर पिलाया गया। तो इसलिए मैं रो रही हूँ। मैं ऐसी गरीबनी हूँ कि अपने बालक को दूध का प्रबंध भी नहीं कर सकती, चावल का आटा घोल करके दूध के नाम पर पिलाना पड़ रहा है। अरे बोले इसमें क्या बात है? द्रुपद हमारा मित्र है, एक साथ गुरुकुल में पढ़ते थे। वो कहता था मैं राजा बन जाऊंगा तो आधा राज्य दे दूंगा, तो आधे राज्य को तो हमको लेना क्या है? हम एक गैया ले आएंगे, अच्छी दूध वाली, सीधी सादी सी, उसमें बालक का पोषण हो जाएगा और अग्निहोत्र आदि की क्रिया भी चलती रहेगी। हाँ ठीक। तो द्रोणाचार्य द्रुपद के यहाँ एक गाय मांगने गए, पर राजमद कैसा होता, राजमद में अंधे राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य जो अपने बाल सखा थे उनका आदर नहीं किया। आओ आओ पंडित जी विराजो। कहा राजन मैं तुम्हारा बाल सखा, तुम्हारा मित्र हूँ। तो हंसते हुए द्रुपद ने कहा ब्राह्मण सीधा सामान ले, यज्ञशाला में विश्राम करो, 2 दिन 3 दिन रुको, और जब इच्छा हो आपकी तब आप पधारो। मित्रता समानता में होती है। कहाँ मैं राजा द्रुपद नरेश हैं, पांचाल नरेश, और कहाँ तुम एक दरिद्र ब्राह्मण, एक दरिद्र की राजा के साथ कैसे मैत्री संभव है? भूख लगी है, सीधा सामान मिल जाएगा, यज्ञशाला में विश्राम करो। द्रोणाचार्य जी बड़े स्वाभिमानी थे।
उन्होंने कहा तेरा सीधा सामान भी हमको नहीं चाहिए और ना तेरी यज्ञशाला में हमें विश्राम करना है। समानता में मित्रता होती ना, ये हम दिखा देंगे तुमको, बस कह के चले आए वहां से। देखो, आप कहीं कुछ लेने के लिए गए, मांगने के लिए गए और आपको नहीं मिला, देने वाले ने आपको नहीं दिया, आपको दुखी होने की क्या आवश्यकता है? यदि आप अपमान का अनुभव करते हैं, यदि आप दुखी होते हैं, तो आप ठीक नहीं कर रहे हैं। गृहीता ने मांगा और दाता ने नहीं दिया तो नहीं दिया, तो नहीं दिया, कोई बात नहीं। कहते हैं जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका भी भला। आज एक ब्राह्मण देवता ने हमको बड़ी अच्छी बात बताई ब्रह्म पुराण की। उन्होंने कहा कि देहीति, देही देही, ऐसा जब कोई अपने मुंह से कहता है कि हम दो, तो उसका धर्म, उसके शरीर के देवता सब, उसकी स्त्री, उसका यश, पांचों सब देवता निकल के उसके शरीर से बाहर हो जाते हैं। इसलिए जीवन में कभी याचना न करना पड़े, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तो उनको चाहिए था कि लौट के आते, कहते कोई बात नहीं, अथवा और किसी दाता के द्वार पर चले जाते। बैर की गांठ नहीं बांधनी चाहिए, पर उन्होंने कहा, उनके मन में ये लोभ आ गया कि हम आधा राज्य लेकर के रहेंगे, ये लोभ आ गया। और इस लोभ ने उनकी तपस्या छुड़ा करके वो आ गए हस्तिनापुर। और फिर कथा आप सब जानते ही हैं, अपने साले साहब के पास रुके। साले साहब कौन थे? कृपाचार्य जी, उनके साले थे। उनके पास रुके, बोले आप तो कुलगुरु हो, हमारा भी कुछ करवाओ, हम भी पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कुछ हमको मिलेगा तो हमारी भी बढ़िया हो जाए। अब लोभ आया ना, यहाँ से हम बढ़िया से रहें, ठाट वाट से रहें, ये बात मन में आ गई, लोभ आ गया। बोले चमत्कार को नमस्कार होता, आप चमत्कार दिखाइए। तो कौरव पांडव खेल रहे थे, उनकी गेंद कुएं में गिर गई। अरे बोले तुम लोग कैसे क्षत्रिय कुमार हो, एक गेंद को नहीं निकाल सकते कुएं से? महाराज बहुत गहरे चली गई, कैसे निकालें? बोले सींक लाओ, एक मुट्ठी सींक ले आओ। बच्चे सींक ले आए, सींक उन्होंने ले आए, तो उन्होंने मंत्र से मंत्रित करके सींक फेंकी तो सींक उसमें चुभ गई। फिर दूसरी सींक छोड़ी तो सींक में सींक जुड़ गई, सींक में सींक, ऐसे सींक फेंकते चले गए, सींक में सींक जुड़ती चली गई, और जैसे कोई रस्सी से खींच ले ऐसे गेंद को खींच लिया। छोटे छोटे बच्चे आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसी भी विचित्र विद्या, न धनुष है न बाण है, मुट्ठी भर सिंह का मंत्रित करके और कुएं से गेंद निकाल दी। तो बच्चे सब खेलते कूदते जब जाते थे तो भीष्म पितामह को बताते थे। भीष्म पितामह की गोद में बैठ गए, बोले बाबा बाबा बाबा, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ। समझ गए, बोले ऐसी अस्त्र विद्या या तो मेरे गुरुदेव परशुराम जी में है, या फिर धनुर्वेद के मूर्तिमान स्वरूप द्रोणाचार्य जी में है। लगता है भगवान द्रोणाचार्य यहाँ पधारे हैं। कैसे हैं वो? बोले ऐसे ऐसे ब्राह्मण हैं। तो भीष्म जी ने जाकर के उनका स्वागत किया, प्रार्थना की बच्चों को पढ़ाइए। पढ़ाना यहाँ तक भी ठीक था। अब जब सब सुख सुविधा मिल ही गई थी तो अब बैर की भावना रखने की क्या आवश्यकता थी? नहीं। जब बालक पढ़ लिख करके तैयार हुए तो बोले अब लाओ हमारी गुरुदक्षिणा। क्या है गुरुदक्षिणा? बोले राजा द्रुपद के राज्य पर चढ़ाई करके उसको बांध करके मेरे चरणों में उपस्थित करो, यही गुरुदक्षिणा है। कौरव नहीं कर पाए क्योंकि द्रुपद अतिरथी महावीर थे और 5 पांडवों ने वो काम करके दिखाया। अर्जुन ने बांध करके द्रुपद को द्रोणाचार्य के चरणों में उपस्थित कर दिया। बोले तुम कहते थे राजा बनूंगा तो आधा राज्य दूंगा, अब आधा नहीं, पूरा पांचाल राज्य मेरा है। और राज्य ही मेरा नहीं है, तुम्हारे प्राण भी मेरे अधीन हैं, तुम्हारे प्राण ले सकता हूं। अब याद है कि हम तुम गुरुकुल में पढ़ते थे मित्रता, अब तो हो गए समान हो गए, तुम भी अब कुछ नहीं हम भी कुछ नहीं, अब तो मित्रता हो गई कि नहीं हो गई? द्रुपद ने कहा ब्राह्मण मुझे सब पता चल गया, ठीक है, हमें याद आ गया। आधा राज्य छीन लिया द्रुपद का। ऐसा नहीं कि छीन के दे दिया हो, छीन करके आधे पांचाल के राजा बन गए द्रोणाचार्य, उनके अधीन था पांचाल।
और फिर याज उपयाज के पास जाकर के उन्होंने मारण यज्ञ कराया, और उस मारण यज्ञ में ही धृष्टद्युम्न और द्रौपदी कवच कुंडल के सहित धृष्टद्युम्न और द्रौपदी यज्ञ अग्नि के कुंड से प्रकट हुए, जो द्रोणाचार्य की मृत्यु के कारण बने। तो अब देखो, लोभ न होता मूल में तो इतना बड़ा नरसंहार नहीं होता। आज तक इतिहास में जितनी घटनाएं घटी हैं, पाप पूर्ण घटनाएं घटी हैं, नरसंहार की घटनाएं घटी हैं, उस सब की सब घटनाएं उनके मूल में लोभ ही है। मठ मंदिर आश्रमों में जो कुछ घट जाता है जो नहीं होना चाहिए, उसके मूल में भी लोभ ही रहता है। लोभ न हो तो सारा काम ठीक है। इसका मतलब है काम, क्रोध और लोभ, ये जो 3 नरक के द्वार गीता में बताए हैं, इनमें लोभ नष्ट हो जाए तो काम और क्रोध दोनों बिना मारे मर जाएंगे। अब लोभ कैसे नष्ट हो, ये बहुत ऊंची बात है। लोभ कैसे नष्ट हो, लोभ को नष्ट होने का क्या साधन है? तो महाराज जी, केवल संतोष ही ऐसा है जो लोभ को नष्ट कर सकता है, और कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे लोभ नष्ट हो जाए।